में हम ट्रिपसाइडल रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टेक्निक टू फाइंड एनी डेफिनेट इंटीग्रल। तो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड ट्रिपसाइडल रूल, इसमें क्या एक फंक्शन है, फंक्शन f इज टेबुलेटेड एट n + 1 पॉइंट। हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करेंगे, x0 x1 x2 xn। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई इंटरवल है ना a to b, उस इंटरवल के हमने छोटे-छोटे पार्ट्स बना लिए हैं। इसको x0 बोलेंगे, ये x1 होएगा, ये x2 होएगा और ये लास्ट में xn होएगा। तो हमने इंटरवल को स्मॉल पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है और ये सभी पॉइंट्स इक्वल स्पेसिंग पे है, सबका डिफरेंस h का डिफरेंस है, ठीक है। तो जब ये x की वैल्यूज आएंगी, इन x की वैल्यूज को अगर फंक्शन में पुट करेंगे, उसके कोरेस्पोंडिंग मेरे पास क्या आएगा, y0 y1 yn आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ट्रिपसाइडल रूल जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड है किसी भी इंटीग्रल को फाइंड करने का। तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन आई है x0 से लेके xn fx dx, मुझे इसको फाइंड करना है, ठीक है। इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, क्योंकि ये जो मेरा इंटरवल है x0 से xn, इसको हमने स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया है। तो हमने क्या किया, ये हो गया x0 से x1, x1 से x2, सो ऑन xn - 1 से xn। इंटरवल्स को ब्रेक करके इंटीग्रेशन को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसको हमने दो नंबर से फाइंड कर लिया। बेसिकली हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक, न्यूमेरिकल मेथड। तो हमने क्या किया, इस इंटरवल को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करके इस इंटीग्रेशन को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने सब इंटरवल्स बनाए हुए हैं, इसमें से कोई पर्टिकुलर एक इंटीग्रल निकाल लेते हैं, दैट इज xj टू लेके xj + 1 fx dx, ठीक है जी। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, एक सब इंटरवल लिया xj से लेके xj + 1 एंड वी अप्रोक्सीमेट fx by इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, यानी कि यहां पे हम fx की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे यूजिंग इंटरपोलेशन टेक्निक। तो हम क्या करेंगे, दो इंटरवल लेंगे xj yj एंड xj + 1 yj + 1, यानी कि कोई मान लो दो इंटरवल है xj yj और एक इंटरवल है xj + 1, इसके बीच में कहीं fx की वैल्यू हमें इंटरपोलेट करनी है। तो उस वैल्यू को इंटरपोलेट करने के लिए हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, fx की वैल्यू जो होगी वो होगी यहां पे जो वैल्यू है yj प्लस p टाइम्स डेल्टा yj। यहां पे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज किया गया है, ये पॉइंट आपको यहां पे लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो p होता है, इस p की वैल्यू होती है x - xj/h यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग ये यूज किया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां से जो dp की वैल्यू है वो आएगी dx/h, तो dx कितना बन गया, h dp, ठीक है। तो अब मुझे, क्योंकि मुझे ये इंटीग्रल निकालना है, तो यहां पे fx की वैल्यू p में आ गई है और मैंने अब क्या करना है, जो dx है उसको भी मैंने p में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये मेरी लिमिटें भी है वो p में चेंज हो जाएगी। तो लिमिट्स कैसे निकालेंगे, जब x की वैल्यू स्मॉलर लिमिट xj है, तो यहां पे x को xj पुट करो, तो xj - xj 0 हो गया, तो p की वैल्यू 0 आ गई। फिर अपर लिमिट क्या थी, xj + 1, तो जब x की वैल्यू हम पुट करेंगे xj + 1, तो यहां पे xj + 1 - xj हो गया। तो ये दोनों क्या है, टू कंसेक्टिव वैल्यूज ऑफ x, और हमें पता है कि दो कंसेक्टिव वैल्यूज के बीच में h का स्पेसिंग है, तो दिस इज h/h, ये माना है। तो ये जो मेरी लिमिटें हैं इस क्वेश्चन की 0 to 1 चलेगी। तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को जो हमने छोड़ा हुआ है यहां पे 3 नंबर में, xj से लेके xj + 1 fx dx, तो fx की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर देनी है yj + p डेल्टा yj, और जो लिमिटें हैं मेरी वो 0 to 1 होगी और dx की वैल्यू h dp होगी, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन p के साथ होनी है, तो yj कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन p होगी और p की इंटीग्रेशन p²/2 होगी। तो यहां पे p की अगर वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा और 0 डालने पे 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हमने क्या है कि ये डेल्टा वाई जे है, इट इज अ सब इंटरवल, ये क्या डिफरेंस है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, वाई जे प्लस 1 माइनस वाई जे। तो यहां से इसको सिंपलीफाई करके ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू किसकी आई है, ये आई है x0 से लेके सॉरी xj से लेके xj प्लस 1 fx की, ठीक है, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरी yj प्लस yj प्लस 1 आ गई है। अब इस इंटीग्रल में j को पुट करेंगे 0 1 2 n माइनस 1 और उनको ऐड कराएंगे, तो जब j को 0 पुट करेंगे ये x0 से x1 हो जाएगी, फिर x1 से x2 हो जाएगा, सो ऑन xn माइनस 1 से xn हो जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी y0 प्लस y1, फिर आएगा y1 प्लस y2, इस तरह चलते चलते सारी वैल्यू आ जाएंगी आपको। अब यहां भी देखने वाली चीज है कि y0 और yn ये सिंगल वैल्यूज है, बाकी सभी वैल्यू ट्वाइस रिपीट हो रही है, तो 2 टाइम्स ऐसे बढ़ के बीच में आ जाएगा। और ये सारे इंटीग्रल का जो सम है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अवर आई इंटीग्रेशन। तो टोटल इंटीग्रेशन a to b fx dx का फार्मूला क्या है, h/2 y0 2 times y1 y2 yn - 1 plus yn, this is called ट्रिपीजॉइडल।